अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज की बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई है। जैसा कि कल ही हमने आपको बता दिया था, इंडिया का जो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया, जो इन्होंने जाना है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो फाइनल खेलेगा वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया और साथ में यही स्क्वाड जो है वो खेलेगा जी इंडिया के जो 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज है इंग्लैंड में जो होने जा रही है अगस्त से, जिसका आगाज होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2 बात करेंगे जी कुछ आईपीएल के ऊपर कि आईपीएल को बड़ी बड़ी कंट्रीज से ऑफर्स हो रही हैं, वो क्या वो आप लोग से शेयर करेंगे। और कुछ डिस्कशन हमारी पाकिस्तान वर्सेस जो जारी है जिम्बाब्वे उसके ऊपर भी रहेगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद नंबर 1 खबर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है जो जा रहा है इंग्लैंड और वो खेलेगा जी वहां पर जाके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और फिर यही स्क्वाड वहां पे स्टे करेगा और उसके बाद ये खेलेंगे इंग्लैंड के साथ सीरीज। तो क्या सीन है, पहले तो स्क्वाड बताइए कौन कौन आया है, कौन कौन क्या हुआ है। बिल्कुल, कल जो हमने शो किया था उसमें हमने जो इंडिया और न्यूजीलैंड का 18 से 22 जून में साउथहैम्पटन एजिस बाउल जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होस्ट करने जा रहा है उसकी प्लेइंग 11 भी हमने बना दी थी कल ही और लगभग वही प्लेइंग 11 खेलेगी अगर खुदा ना खास्ता कोई इंजरी वगैरह ना हो। बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई तो वही प्लेइंग 11 खेलेगी और स्क्वाड भी हमने आपके साथ कल शेयर कर दिया था और स्क्वाड भी तकरीबन वही स्क्वाड है। वो खाली हमने एक स्क्वाड में रख दिया था कि शेखर धवन को हमने खाली अच्छी फॉर्म की वजह से रखा था और केएल राहुल में हमने रखा था ऑप्शन। तो आज भी ऐसा ही हुआ है कि खाली केएल राहुल जो है वो क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस उनको रखा गया और वृद्धुमन साहा को भी, बाकी तकरीबन लगभग वही हमारा जो है स्क्वाड भी रखा गया है। आपको पहले स्क्वाड पढ़ के बता देते हैं फिर प्लेइंग 11 पे भी चर्चा करेंगे। अगर बात की जाए तो कप्तान विराट कोहली होंगे, रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल, मयंक अग्रवाल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर, उमेश यादव, केएल राहुल और जो साहा हैं केएल राहुल और साहा, इनको जो है वो सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा है। ठीक है। इसके अलावा भी 4 जो है वो नेट्स प्लेयर भी रखे हैं जो साथ जाएंगे और ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जो है वो साथ बॉलिंग भी करवाएंगे क्योंकि बहुत तवील दौर है इंडिया का। क्योंकि पहले शायद हम समझ रहे थे कि शायद इंडिया वापस आ जाएगा, लेकिन अब इंडिया वापस नहीं आएगा क्योंकि क्वारंटीन वगैरह का भी सिस्टम है। एक तो इंडिया लगभग जून के पहले हफ्ते में 2-3 जून को जो है वो इंडिया रवाना हो जाएगा इंग्लैंड के लिए, 2 जून को जा रहे हैं इंडिया। उसके बाद जो क्वारंटीन पूरा करेंगे 5-6 दिन को मिलेंगे प्रैक्टिस के, 18 जून से जो है वो फाइनल स्टार्ट हो जाएगा। और ना सिर्फ 2 जून को जा रहा है, उससे पहले जो है वो बीसीसीआई इनके लिए क्वारंटीन भी अरेंज कर रहा है जिसके अंदर ये इंडिया में भी क्वारंटीन पूरा करके जाएंगे। तो फिर पहले ये ज्वाइनिंग कर लेंगे, आखिरी जो है वो मई के एंड में जो है वो, बल्कि मई के 10 दिन पहले ही जो है वो 20-22 मई से जो है वो क्वारंटीन करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह यह भी है ना कि एक ही दफा जाके आने की, क्योंकि दोबारा अगर आएंगे फिर दोबारा जाएंगे, खर्चा बहुत ज्यादा भी होना है और खर्चा भी खैर अलग चीज है। वहां पे वो क्वारंटीन का फिर पीरियड सेम हो जाएगा सारे सिलसिले। और चार्टर्ड प्लेन जो है बीसीसीआई अरेंज कर रहा है जी इनके लिए, प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में जाएंगे, वो सारा चार्टर्ड प्लेन में जो है वो ये जाएंगे वहां पर। और उसके बाद अली अब देखें 22 जून को ये खत्म हो जाएगा, फिर अगस्त में सीरीज जो होगी तो पूरा जो है वो जून के आखिरी एक हफ्ता 40 दिन, ये जून के 8 दिन और फिर पूरा जो है वो जुलाई, उसमें जो है वो ये आराम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आराम ही करेंगे, वो कुछ भी नहीं है तो वो खाली इंग्लैंड में गुजारेंगे। तो बहुत तवील दौर है और उसके बाद फिर 5 टेस्ट मैचेस जो है वो शुरू होंगे। टफ टूर होगा, बहुत ऑस्ट्रेलिया का टूर था ये उससे भी टफ है, उससे भी टफ है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का पहले फाइनल भी खेलना है, फिर उसके बाद एक 40 दिन जो है वो गुजारने हैं इंग्लैंड में और फिर टेस्ट सीरीज जो शुरू होगी। साथ जो 4 एक्स्ट्रा प्लेयर हैं वो भी अच्छे प्लेयर रखे हैं। आविश खान जो आईपीएल भी इनका अच्छा जा रहा था, इनको रखा गया है। साथ प्रसिद्ध कृष्णा को रखा गया है, इसके अलावा ईश्वरान को रखा गया है और नगशवाला को भी रखा गया है स्क्वाड के साथ। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई हो तो माफ कीजिएगा। रिप्लेसमेंट के लिए अगर खुदा ना खास्ता इंजर्ड हो जाता है, कोई मसला हो जाता है, ये मेनली उसके लिए तो शायद नहीं होंगे, बल्कि ये इनका ये काम होगा ना क्योंकि 40 दिन गुजारने हैं, फिर इतना ज्यादा नेट्स प्रैक्टिस के लिए जो बॉलर चाहिए होंगे यानी कि नेट्स में गेंदबाजी करेंगे। अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा है तो ऑलरेडी जो है वो कर्ज खेल चुके हैं इंडिया के, मिस कर गए भी, हाँ उनको नहीं रखा नटराजन को, लेकिन बहरहाल इंडिया का जो वो स्ट्रॉन्ग और तगड़ा इंजर्ड भी हो आई थिंक हुए हैं नटराजन। हाँ उनके फिटनेस मसाइल भी कुछ चल रहे थे आईपीएल से भी, वो उनका यही मसला आ गया था, आईपीएल में भी उनको इंजरी हो गई थी तो यही वजह रही है कि इंजरी की वजह से उनको फिर नहीं रखा गया कि टेस्ट लॉन्गेस्ट फॉर्मेट है। ऑलरेडी केएल राहुल और वृद्धुमन साहा को सब्जेक्ट टू फिटनेस रखा गया है। लेकिन ये मेरे ख्याल में दाऊद जो है बेस्ट पॉसिबल स्क्वाड है जो कि इंडिया का निकलकर सामने आया है। अब देखना ही होगा क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ जो है वो बहुत बड़ा टाकरा भी है इंडिया का, अगर आप कहें, क्योंकि इंडिया को जो है न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2019 के अंदर जो है वो बाहर किया था। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की रिवैल्वरी है, बदला लेने का टाइम आ गया, इट्स टाइम फॉर रिवेंज। अगर भारत ने रिवेंज लेना है तो इससे बड़ा रिवेंज नहीं होगा क्योंकि वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड ने बाहर किया था और अब यही टाइम है कि नॉकआउट है। उस टाइम सेमीफाइनल था,
इस बार है फाइनल। तो क्या भारत फाइनल में बदला ले सकता है? विराट कोहली को वो डायलॉग मारना पड़ेगा जो कि वो गैंग ऑफ वासेपुर जो मूवी है उसके अंदर जो डायलॉग मारते, तेरा बाप का, बेटे का, सबका बदला लेकर है तेरा फैचल। बिल्कुल, तो ये बदले का टाइम है और इस टाइम अगर टेस्ट चैंपियनशिप इंडिया जीत गया और पहली टेस्ट चैंपियनशिप है, बहुत ज्यादा इसकी हाइप बनी हुई है। इवन न्यूजीलैंड ने आज अपना प्लान भी जो है वो जारी कर दिया, आईसीसी ने भी उसके बारे में अपडेट दिया है कि कैसे हम ट्रैवल करेंगे, क्या करेंगे, पूरा उन्होंने जो प्लान है वो भी आज जारी कर दिया है। तो बहुत ही जो है वो तगड़ा फाइनल होने वाला है। थोड़ा सा जो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो ये न्यूजीलैंड के लिए जो है फाइनल जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसकी वजह ये है कि न्यूजीलैंड ने पहले वहां टेस्ट जाके इंग्लैंड के साथ खेलने भी हैं भाई। हाँ, और कंडीशंस भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी जो है वो न्यूजीलैंड को फेवर देती है, लेकिन इंडिया का ये एडवांटेज है कि ये इंडिया का मोरल है। जो इंडिया ने जिस लेवल पे ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, गाबा में हिस्ट्री क्रिएट किया है, सिडनी वाले टेस्ट, मेलबर्न टेस्ट, वहां पर जिस तरह की ऋषभ पंत ने बैटिंग किया, वो जो इंडिया का मोराल है, वो इंडिया के लिए मैं कहता हूं कि वो किसी भी कंडीशंस को वो कह देगा कि भाई आप कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई भी कंडीशंस, कोई भी लड़के खेल जाए। तो जिस तरीके से इंडिया ने उस टाइम, मतलब ये बारी आ गई थी, वो जो हमने कल भी बात की थी कि सहवाग कहते हैं मैं अवेलेबल हूं, मैं खेल लूंगा, जो फिट है वो खेल ले। वो तो दाऊद आधी अधूरी टीम थी, अब यहां पर तो इनकी ये बहुत पूरी टीम है, पूरी टीम है। तो इसलिए मैच और न्यूजीलैंड भी अगर आप देखोगे तो बोल्ट हो गए, काइल जेमिसन हो गए, ये तगड़े प्लेयर है। फिर उनकी अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात कर लोगे तो विलियमसन, मतलब इस तरह के मैचेस में वो रन जरूर बनाते हैं और कंडीशंस भी उनकी अच्छी तगड़ी है, तो मजा बहुत आने वाला है। और टॉम लैथम हो गए, टेलर हो गए, मतलब जबरदस्त किस्म का जो है वो इस टाइम न्यूजीलैंड का स्क्वाड नजर आ रहा है। और 15 जून के बाद से जो है इंग्लैंड में थोड़ा सा जो है वो वेदर कंडीशन भी चेंज होना शुरू हो जाती है, हल्का हल्का मौसम जो है वो ठंडा होना शुरू हो जाता है। पता चल जाएगा कि मैच के आगे आने वाले में मजीद भी बात करेंगे। प्लेइंग 11 हमने लास्ट शो में बात भी की थी, लगभग और भी बात करेंगे कि क्या प्लेइंग 11 में कोई तब्दीलियां हो सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस प्लेइंग 11 में कोई तब्दीलियां होंगी। वही जो हमने कल के शो में शेयर की थी उसी में ही ये जाएंगे। बरल अली, आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। जी, अगला जो टॉपिक है जी निकलकर सामने आ रहा है वो आ रहा है जी आईपीएल के हवाले से कि आईपीएल को बड़ी बड़ी ऑफर्स होना शुरू हो गई हैं। इंग्लैंड से आईपीएल को ऑफर आई है, काउंटी की टीमें, मेरा ख्याल है 4 टीमें पीएसएल ने भी आज अनाउंस कर दिया ना, पीएसएल ने भी कह दिया है कि हम दुबई जा रहे हैं, हम यूएई में जाएंगे। और ऑलरेडी जो कराची में इन्होंने होटल्स बुक किए हुए थे सब कैंसिल कर 407 होटल्स बुक किए हुए थे, उनको कैंसिल कर दिया गया। 407 रूम्स वाला 407, हाँ रूम, सॉरी मैंने होटल बोल दिया, 407 रूम बुक किए हुए थे, वो कैंसिल कर दिया। और अब ये डिसीजन लिया है कि हम यूएई में ही करेंगे, अगर यूएई में ना हुआ तो फिर हम आगे डिले करेंगे, लेकिन इन डेट्स में यूएई अगर मान गया तो हम करेंगे। अब फिलहाल हुआ ये है कि यूएई को लेटर लिखा है कि हम आपके मुल्क में जो है वो पीएसएल करवाना चाहते हैं। थोड़े से क्योंकि यूएई की गवर्नमेंट के साथ भी थोड़े से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थोड़े से ताल्लुकात अब उतने अच्छे नहीं रहे जिस उसकी वजह ये रही है कि जैसे ही उनको छोड़ा है ना तो उससे ताल्लुकात जो है खराब हो गए, क्योंकि यूएई जो है वो एक टाइम पे पाकिस्तान का होम ग्राउंड रहा है और अब पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में ही हो रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ था, हुआ ये तली था कि पाकिस्तान फिर भी यूएई में करवा रहा था। अब एक हुई थी 2 मास्टर लीग थी और 2-3 और लीग थी। पाकिस्तान ने अपनी इंटरनेशनल होम सीरीज करवानी थी और पाकिस्तान बड़े अरसे से करवाता हुआ आ रहा था। पाकिस्तान ने यूएई से कहा कि हमारी, मतलब कोई स्टोर था पाकिस्तान का, आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी, तो पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने वहां पर खेलना है। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी कि हमारे ग्राउंड्स हैं वो बुक है, आप अपना शेड्यूल जो है वो कोई और कर लो। तो उन्होंने एक लीग के लिए और भी 2-3 लीग स्टार्ट हो रही थी, फिर T10 भी लीग आ रही थी वहां पे और बाहर की भी मास्टर लीग भी थी। उन्होंने कह दिया जी हम नहीं करवा रहे। तो मतलब यूएई ने इतना पुराना रिलेशन पाकिस्तान के साथ उन्होंने खराब कर दिया कि भाई हम नहीं आपको लीग करवा रहे, हम नहीं करवा रहे। कहने की बात है कि यूएई पाकिस्तान को उस तरह भाव नहीं देता, नहीं भाव दे रहा था उन्होंने। भाई आप सोचो कि एक पाकिस्तान अपने सारी इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पे खेल रहा है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल सीरीज थी पाकिस्तान की, कोई लोकल नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप डेट्स अपनी इधर उधर कर लो या फिर ऐसा कर लो कि जब उस दिन मैच नहीं हुआ करेगा तब आप कर लो, लेकिन हम ग्राउंड्स जो हैं वो आपके लिए पक्के पक्के बुक नहीं कर सकते। तो फिर पाकिस्तान ने कहा कि यार हमारी तो होम ग्राउंड को, जो हमारी होम सीरीज है इंटरनेशनल सीरीज, वो मुतासिर होगी। क्राउड क्योंकि उस टाइम अलाउ था तो क्राउड नहीं आएगा, ज़ाहिर है वो टेस्ट मैचेस थे पाकिस्तान के, तो क्राउड तो फिर T20 सीरीज में जाएगा। ऐसा ही है। तो ये मसले बन गए थे। तो यूएई ने उस टाइम भी पाकिस्तान को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी। लेकिन अब देखिए फिर वही बात आ जाती है कि दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो इंग्लैंड की जो 4 काउंटीज हैं, बड़ी बड़े ग्राउंड्स हैं, जिसमें जो है वो ओवल का भी ग्राउंड आ रहा है, इसके अलावा एमसीसी है, मतलब ये लॉर्ड्स का ग्राउंड आ रहा है, उन सब ने जो है वो ये कहा है 4 डिफरेंट लिंक्सटायर है। इन 4 काउंटीज ने कहा है कि हम आईपीएल होस्ट करने को तैयार, और इन्होंने पेशकश भी कर दिया है कि हमें आप दावत अगर आप करना चाहते हो तो हमारे ग्राउंड्स आपके लिए खुले हुए हैं, आप आओ और अपना आईपीएल यहां पे करवा लो। लेकिन जब बीसीसीआई से पूछा गया इस मामले में कि भाई क्या सीन है, आप करवाने जा रहे हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हम इतना दूर जाने का नहीं सोच रहे और हम इंग्लैंड में जाने का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। हमारे पास जो ऑप्शन है वो हम यूएई को ही देख रहे हैं और हम भी यूएई ही जाएंगे। तो बीसीसीआई का मौकफ ये है कि हम यूएई हमने जाना है, वो इंग्लैंड बहुत दूर हो जाएगा, हम वहां पर नहीं जा रहे। लेकिन ये बड़ी बात है कि इंग्लैंड ने जो है वो मौकफ कर दिया। आजकल तो वो मीम्स भी चल रही थी ना कि आईपीएल कैंसिल हुआ है तो आईपीएल के लिए सारे मुल्क लाइन पे लगे हुए हैं।
वहां पर एक आगे यूएई सबसे आगे लगा है, फिर इंग्लैंड लगा हुआ है, पैसा है, पैसा है, फिर श्रीलंका भी लगा हुआ है लाइन पे कि हमें दे दो। 250 करोड़ रुपीस का जो है वो इनको नुकसान हुआ है, ये जो कैंसिल हुआ है। तो अगर ये किसी भी कंट्री में जाता है तो ठीक ठाक वहां पे रेवेन्यू लेके जाएगा। बिल्कुल 2,500 करोड़ का वो प्रॉफिट है। 2,500 करोड़, सॉरी 250 नहीं, 2,500 करोड़ इतना है कि अगर वो नहीं, और अगर वो इंडियन रुपीस में, अगर आप पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो 5,000 करोड़ से भी ये ज्यादा बन जाता है। तो वो जाहिर है कि अगर वो आईपीएल हो जाता है तो 5,000 करोड़ मिल जाएंगे। और फिर तो फिर जाहिर बात है जिस भी कंट्री में जाएगा वहां के होटल्स होंगे, वहां के ग्राउंड्स बुक होंगे, वहां के डिफरेंट रेस्टोरेंट्स चले, मतलब एक लेवल ही अलग हो जाएगा ना। बिल्कुल, क्योंकि देखो ना स्टार स्पोर्ट्स कुछ 16,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है भारत के साथ, और लगभग हर साल स्टार स्पोर्ट्स 33 करोड़ रुपए जो है वो बीसीसीआई को देता है। 33 या 33,000 करोड़, 33,000, मतलब तो हजारों की बात हो रही है ना। 33,000 करोड़ हर साल का बीसीसीआई को जो है वो स्टार स्पोर्ट्स देता है। फिर जो आपकी टाइटल सीरीज होती है, जैसे पेटीएम सीरीज हो गई, या वीवो आईपीएल हो गई, या ड्रीम 11 आईपीएल हो गई, और सीरीज के साथ नाम होता है, वो अलग हजारों करोड़ में जो है वो बिकता है। तो मामलात बहुत हैवी होती हैं, और हर इंडिविजुअल सीरीज का एक अलग अलग होता है कि ये पेटीएम की सीरीज है, ये जो है वो वीवो सीरीज है, या वीवो आईपीएल है, वो एक अलग वो पैसे देते हैं। तो पैसा तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो जाहिर है इंग्लैंड भी चाह रहा है कि हमें मिल जाएगा तो कुछ हमारे भी बारे न्यारे हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल खबर यही है कि बीसीसीआई ने उनको मना कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे जी मैच चल रहा है जी, जिसमें सीनियर्स ने जो है वो ठुकाई करके रखी हुई है जिम्बाब्वे की। सब सीनियर्स कह रहे हैं हम खुद ही खेलेंगे, जो नए हैं उनको तो हमने कहा चांस वगैरह नहीं देना। तो आज बड़ा जो अच्छी बैटिंग की है जी अजहर अली ने, और साथ उनके रहे हैं जो आबिद अली, जो है दोनों ने सेंचुरीज बनाई है, लेकिन बाबर स्टिल फेल हुए हैं। बाबर जिम्बाब्वे के टूर में लगातार फेल हो रहे हैं। पहले जो है वो टी20 में भी बड़ा स्लो खेल रहे थे, अब टेस्ट मैचेस आए हैं, पहले में 0 पे आउट हो गए थे। उसके बाद ये उन्हें हुआ कि आईसीसी ने रैंकिंग अपडेट की तो बाबर आजम नंबर 6 से चले गए नंबर 9 पे। और अब ये खबरें हैं कि अब क्योंकि आज फिर बाबर 2 पे आउट हो गए, और अब जो नेक्स्ट वेडनेसडे होगा बाबर टॉप 10 से भी नीचे जा रहे हैं। तो ये भी काफी जो है वो सेट बैक हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने 268 रन बनाया और 4 खिलाड़ियों को नुकसान भी। लेकिन जो एक अच्छी खुशी हुई है कि पाकिस्तान ने ताबिश खान को, जिसको 36 साल के बाद डेब्यू करवाया गया, और अगर बात की जाए तो उसने 137 इंटरनेशनल मैचेस में 598 विकेट्स जो है वो डोमेस्टिक में ली हुई थी, तो आखिरकार उसको रिवॉर्ड मिल गया। और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सेकंड ओल्डेस्ट जो है वो बंदा जो है बन गया, जिसने डेब्यू किया। लेकिन वही बात है कि नए लड़कों को ये जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी चांस देने को तैयार नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप का पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद को फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम में बता दूं बिल्कुल, और फेसबुक पे भी जाए हमें फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।